गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, जितेंद्र, पूजा, प्रियंका, गुड मॉर्निंग सभी को। राखी, सभी को गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, क्या क्लास एकदम ठीक चल रही है, वीडियो एकदम ठीक है और साउंड क्या एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मुझे आप लोग बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लास एकदम ठीक होगी। ठीक है अक्षय, ठीक है। आपके सभी के कमेंट में देख पा रहा हूँ अब। ठीक है, परफेक्ट है ना अक्षय? मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों को करवा चुका था। मैं एलिगेशन सबसे पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अप्रोच करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, अब हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अपने पास मिक्सचर वाले क्वेश्चंस अगर आ जाएँ तो 2 क्लास में आप लोगों की ले चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 तक 20 तक के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। आज की क्लास हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करेंगे 21 से, और ये छोटे और आसान चैप्टर होते हैं। इसमें हम लोग ये 100 क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और इनके कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग उनको आसानी से कर लोगे। इसलिए ये चीज़ें इन पर देखो, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना। आपको पता है कि मेंस में टाइम एंड वर्क के 4 या 5 क्वेश्चन आने हैं, परसेंटेज के 4-5 क्वेश्चन आने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 4-5 क्वेश्चन आने हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के 4-5 क्वेश्चन आने हैं, ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन आने हैं, मेंसुरेशन के 10 क्वेश्चन आने हैं, अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन आने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो जिनका वेटेज ज़्यादा है उसको आप लोग बहुत डीप से बहुत अच्छे से पढ़ा करो, और जिनका वेटेज थोड़ा कम रहता है, जैसे एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, इनके क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप लोग थोड़ा सा मतलब जल्दी कर लिया करो। ऐसा नहीं हो कि एलिगेशन में ही लग रहे हो आप 1.5-2 महीने 3 महीने से एलिगेशन में लगे हुए हो, 5 महीने से एलिगेशन में लगे हुए हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। इतना बड़ा आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना? शुरुआत करते हैं। इसको मैंने लॉक कर दिया, इतना ही बड़ा रहेगा क्वेश्चन। अब 60 केजी मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया गया। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन है। देखो, पहले में अपने पास दो चीज़ हैं। अपने पास अलॉय है जिसमें लेड और टिन अपने पास है, सीसा और टिन ये है 3:2 में, और दूसरे में टिन और तांबा 1:4 में। तो मिश्र धातु में टिन क्या होगी? इतना आसान क्वेश्चन है, इतना अपने पास आसान क्वेश्चन है कि 100, सबसे पहले 100 केजी तो ए है, जिसमें अपने पास 3:2 में है। ए में टोटल 100 केजी है, तो 10 हम लोगों से पूछा है, तो 60 केजी को क्या आप लोग 3:2 में बांट सकते हो क्या? 60 केजी को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 3:2 में। तो मुझे आप लोग बताइए, जो 10 होगा वो 60 के नीचे तो हम लोग लिखेंगे 5 और गुना कर देंगे 2 से, तो क्या यहाँ से 10 जो आएगा वो क्या 24 केजी आएगा क्या? उसके बाद आगे क्या है? दूसरी मिश्र धातु जो बी है, 100 केजी बी के साथ मिलाया गया। कितना आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। 100 केजी बी के साथ मिलाया गया, जिसमें अपने पास दोनों का जो रेशियो है, टिन और कॉपर का जो रेशियो है वो 1:4 है। तो यहाँ पर जो टिन होगा वो होगा 100/5, इंटू कर देंगे 1 से, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 20 केजी। ऊपर से टिन इतना आएगा, नीचे से टिन इतना आएगा। टोटल अगर हम लोगों से पूछे तो क्या हमारा आंसर 44 केजी होगा क्या? ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, 44 केजी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने पास यहाँ पर तो नीचे लिखो, थोड़ा नीचे, जितेंद्र नीचे ही तो है।
यहाँ पर इधर तो लाइव है ठीक है, लेकिन मैंने इधर से लिखना शुरू किया आपको 60 kg 3:2 और उसके बाद हम लोगों ने सोल्व कर लिया। मेरे पास भी ये चल रहा है पूरा का पूरा, जो आपके सामने चल रही है वैसी स्क्रीन मेरे पास भी चल रही है, लाइव है, तो इसके आसपास कहीं कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। और ऐसे तो क्लास की तरह से तो है नहीं कि ऑफलाइन क्लास में ऊपर लिख दिया तो वो दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तो फिक्स है, अपने पास कैमरा सेट है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ रहा है, तो ये तो सही होगा। ठीक है ना। आंसर कितना आ गया अपने पास 44 kg, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21, उम्मीद है समझ में आया होगा, अपना यही अपना क्वेश्चन है। इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। इसको मिटा दिया गया है और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, इसमें मैं आपको चीजें समझाता हूं क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। चलिए कीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो जितेंद्र आप ऐसे ही क्यों लिख रहे हो, नीचे लिखो, वो तो ऑफलाइन क्लास में आप बोलते हो, वही आपको या तो याद आ गई होगी ऑफलाइन क्लास के आज बैठे बैठे सुबह सुबह कि सर थोड़ा सा नीचे लिख दो, थोड़ा साइड में लिख दो, है ना, ऐसे ऑफलाइन क्लास की याद आ गई होगी। यहाँ आप स्क्रीन पर हो, आप मोबाइल में देख रहे हो, तो उसमें ऊपर और नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता जितेंद्र भाई। देखिए इसमें मैं आप लोगों को समझाता हूं। दो बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है और 8:5 है। दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध तथा पानी का जो अनुपात होगा वो 9:4 होगा, 9:4 होगा। सभी लोग कोशिश करना समझने की, सभी लोग इसको सीख लेना, इधर ध्यान देना आप लोग। ये अपने पास दो टाइप के बर्तन है, ए अनुपात बी, पहले ए है और दूसरा अपने पास बी है। तो यहाँ पर अपने पास 5:2 में मिल्क एंड वाटर, पहले में भी मिल्क एंड वाटर है और दूसरे में भी मिल्क एंड वाटर है, पहले में भी मिल्क और वाटर है और दूसरे में भी अपने पास मिल्क एंड वाटर है। इन दोनों को, पहले में मिल्क एंड वाटर है 5:2 के रेशियो में, मिल्क और वाटर जो है वो 5:2 में है, और दूसरे में मिल्क और वाटर जो है वो 8:5 के रेशियो में है, 8:5 में है। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:2 है, इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 8:5 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। देखना आप लोगों को ये नहीं दिया हुआ है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आप लोग ऐसा मान लीजिए कि दोनों को अक्स अनुपात y में मिलाया जाए या a अनुपात b में मिलाया जाए, कुछ भी आप लोग मान सकते हो। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो, तो मैंने एक दिन समझाया था इस टाइप का क्वेश्चन करने का, यहां रेशियो अगर दिया हुआ रहता है तो फाइनल रेशियो पूछता है कि फाइनल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। लेकिन अब की बार हम लोगों को ये फाइनल रेशियो दे दिया और शुरुआत वाला रेशियो पूछा गया है कि पहले वाला रेशियो क्या होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको याद हो, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ सभी बच्चों को, पहले में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास कितना है 2:3 और दूसरे में भी अपने पास मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 5:2। इनको अगर 2:1 में या 1:2 में मिलाया जाए तो मैंने सिखाया था कि पहला काम होता है इनको बराबर करना। तो यहाँ पर दो का या तो एलसीएम लेकर करो, काफ़ी सारे तरीके मैंने बताए थे, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका मैंने ये समझाया था कि यहाँ पर इन दोनों का जो सम है वो 7 है और इन दोनों का सम है वो 5 है। 7 का यहाँ इंटू 14 और यहाँ इंटू 21 और 5 का यहाँ इंटू करोगे तो 25 और अपने पास 10। ऐसा करते ही दोनों का सम बराबर हो जाएगा। फिर पहला 1 मिला है तो 1 से गुना करेंगे और दूसरा 2 मिला है तो 2 से गुना करेंगे। 50 और 20 हम लोग इसमें ये जोड़ देंगे तो 64 और इसमें ये ऐड कर देंगे तो 41। फाइनल रेशियो ये आ गया। लेकिन अब की बार क्वेश्चन उल्टा दे दिया। अब की बार ये फाइनल रेशियो तो हम लोगों को दे दिया है और पहले वाला रेशियो हम लोगों से पूछ लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ पिछली क्लास में। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, पहला काम होगा इन दोनों का सम कितना है तो आप लोग बोलोगे 9 और उन दोनों का सम कितना है तो आप लोग कहोगे 13। तो क्या दोनों बराबर हैं? क्या ये 7 है ये 13 है, 9 नहीं है 7 है, ये 7 है और ये 13 है, क्या दोनों बराबर हैं? क्या आप कहोगे नहीं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के सम का यहां गुना, 13 का यहां गुना करोगे तो अपने पास आएगा 65 और यहां से अपने पास आएगा 13 का गुना करोगे तो 26। यहां पर अपने पास 7 से गुना करोगे तो यह आएगा 56 और 7 से गुना करोगे तो यह आएगा अपने पास 35।
अब आप लोगों को पता है कि 1:2 में मिलाते हैं, जैसे ही सम बराबर हो गया, जोड़ के देखोगे सम 91 वहां नहीं देखना है, यहां पर देख लेना घर पर करते टाइम बराबर हुआ या नहीं हुआ। एग्जाम में 100% बराबर होगा, खुद चेक मत करना कि हुआ कि नहीं हुआ, खुद मत सोचना, होगा, हमेशा होगा 100% ऐसे इंटू करते ही। अब देखिए मैंने कहा था पहले को 1 से गुना, दूसरे को 2 से गुना कर लिया था, यहाँ अभी भी जो एग्जाम्पल बताया था मैंने, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले को तो अक्ष अनुपात y में मिलाया, तो इसको तो इंटू कर दो, किससे, अक्ष से इंटू कर दो, तो ये होगा अपने पास 65x और ये होगा 26x। ऐसे ये y अगर मिलाया तो इसको y से इंटू कर दो, 56y और ये अपने पास होगा 35y। और अपने पास अब दोनों को अगर मिलाया जाए तो बताओ मेल किधर से आएगा, 65। दोनों को अगर मिलाया जाए तो मेल किधर से आएगा, 65x और इधर से आएगा अपने पास 56y, ये तो मेल का आएगा। और वाटर जो आएगा इधर से आएगा 26x और इधर से आएगा अपने पास 35y और बराबर अपने पास मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हो गया उसमें अपने पास हो गया 9/4। ये अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x और y का मान निकाल लेना, अपना आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका अपने पास यही होता है कि दोनों को पहले बराबर करो, x का यहाँ इंटू कर दो और y का यहाँ इंटू कर दो। इधर से मिल्क इतना आएगा, इधर से वाटर इतना आएगा, ऊपर मिल्क नीचे वाटर, रेशियो 9:4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये सबसे आसान और छोटा तरीका तो इस क्वेश्चन का है, लेकिन इससे भी क्या लेंदी हो गया, क्या संख्याएं बड़ी होगी, लेंदी हो गया। तो ध्यान रखना ये रेशियो अगर कभी भी आपसे पूछे, याद करो, अगर ये वाला रेशियो देकर फाइनल रेशियो पूछे तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जैसे अभी भी एग्जांपल दिया था। लेकिन अगर आपको फाइनल रेशियो देकर ये वाला रेशियो अगर कभी भी पूछ ले तो हमेशा आप लोग एलिगेशन मेथड लगाओगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए। एलिगेशन में या तो क्वेश्चन करो मिल्क से या क्वेश्चन करो आप लोग किससे, वाटर से, किसी भी एक चीज से। तो मुझे आप लोग ये बताइए टोटल अगर अपने पास मिल्क से हम लोग क्वेश्चन करना चाहें तो टोटल 5/2 का रेशियो अगर है तो टोटल अगर 7 है तो क्या मिल्क जो होगा वो 5 होगा क्या? ये 8:5 में अगर टोटल 13 है मिश्रण तो मिल्क का रेशियो क्या 8 होगा क्या? और यहाँ पर जो मिल्क होगा वो कितना होगा अपने पास 9/13, मिल्क जो होगा वो 9/13 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो 1/13 और इसमें से ये देखो माइनस करने का तरीका क्या होगा, जब भी माइनस करोगे तो यहाँ तो चलो सेम था, तो माइनस करोगे तो आपको 13 गुना 7 91 नहीं लिखना, इसका एलसीएम दिमाग में 13 गुना 7 ही लिखना है। अब 13 का यहाँ गुना 65 और 7 का यहाँ गुना 63, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 का 5 से गुना करोगे 65 और 7 का 9 से गुना करोगे 63, रेशियो यहाँ पर बचा कितना, माइनस करोगे तो 2, रेशियो निकालना है तो 13 से 13 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 7/7:2। ये अपना आंसर आ गया ए ऑप्शन। तो जब लास्ट देकर अगर पहले वाला किस अनुपात में मिलाया जाए ये अगर कभी भी हम लोगों से पूछे तो हमेशा हमें एलिगेशन मेथड लगाना है, एलिगेशन मेथड लगाना है, इससे हमारा टाइम बचेगा और हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आप लोग क्वेश्चन को मिल्क से भी कर सकते हो और याद रखना क्वेश्चन को वाटर से भी आप लोग कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को अगर करना चाहो तो। जैसे यहाँ पर टोटल मिश्रण अगर अपने पास 5 और 2, एक बार दिया हुआ है रेशियो 5:2 और अगली बार दिया हुआ है 8:5। अगर हम लोग बात करें यहाँ से टोटल अगर 7 है तो वाटर जो होगा वो 2 होगा, यहाँ टोटल अगर 13 है तो जो वाटर होगा वो कितना होगा 5 होगा और इसमें अपने पास जो होगा वो अपने पास होगा 4/13, इसमें से ये माइनस करोगे तो 1/13 और ये अगर अलग अलग संख्या है तो नीचे 91 लिखने के बजाय 13 गुना 7 ही लिख लिया करो। 13 गुना 2 26 और 7 गुना 4 28, 26 और 28 में से माइनस करोगे तो 2 बचा, तो यहाँ से 13 से 13 कट जाएगा और रेशियो जो आ गया अपने पास वो तो क्या 7:2 ही आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको अच्छे से सही तरीके से समझ में आया होगा। हाँ ना एक बार बोल दीजिए, क्या बिल्कुल सही समझ में आया क्या? सुरेश, धर्मेंद्र, आसिफ, इन लोगों को समझ में आ गया है? बाकी के कमेंट कुछ के ऊपर गए, बाकी मुझे बता दीजिए आप लोग। जब भी अपने पास पहला रेशियो देकर पहले वाला रेशियो दे देगा, जैसे 2:3 में मिलाया, और फाइनल अगर पूछ ले तो इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी इस तरीके से कर सकते हो लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस क्वेश्चन में हमेशा आप लोग एलिगेशन लगाओगे, याद रखना। बोलो ठीक है क्या? सही है ना?
अब अगर मुझे ये बताइए, सभी लोग अच्छे से समझ में आ गया, ऑनलाइन भी सही समझ में आ गया आपको, ठीक है, मतलब ऑफलाइन जब तक शुरुआत नहीं कर सकते हम लोग तब तक हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, और काफ़ी लोगों के तो बैचेज ही कंप्लीट हो जाएंगे, और बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो जैसे ऑफलाइन अगर खुल भी गया और केसेस अगर कम नहीं हुए तो उसके पेरेंट्स बच्चे को भेजते नहीं हैं, उसको स्टूडेंट भी कहेगा सर पेरेंट्स आने को मना कर रहे हैं। तो हम लोग इस बैच को ऑनलाइन तो रखेंगे ही रखेंगे। आप लोगों के लिए जो यहाँ पर नहीं आ सकता उन लोगों के लिए ऑनलाइन तो रहेगा ही रहेगा, आप लोग घर पर बैठकर पढ़ सकते हो, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। बाकी लोग देखिए, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर मुझे ये बताइए आप लोग, क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या कि मिल्क जो है वो 9/13 इंटू 100% की अगर मैं बात करूँ तो बाद में 900/13%, क्या ये भी मैं लिख सकता हूँ क्या? ये तो मुझे ये बताइए, क्या मैं इसको यहाँ पर ये रेशियो नहीं देकर क्या मैं 900/13% लिख सकता हूँ क्या? इस चीज़ को मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ये लिखना चाहता हूँ कि जो मिल्क है वो 900/13% भी आ सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। तो अपने पास 13 गुना 6 अपने पास 78 होता है, और 13 7 91, तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इस चीज़ को, ये वाला जो अपने पास है, ये अपने पास देखो 13 गुना 6 78 आएगा, और अपने पास बचेगा कितना 12, तो 120, 13 नहीं 117, तो 69 एंड 3/13% भी मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ क्या? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, थोड़ी देर बाद क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि अपने पास यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात नहीं देकर, दूध और पानी का अनुपात नहीं देगा, यहाँ पर हम लोगों को क्या बोलेगा, ये चीज़ नहीं देगा, दूध और पानी का अनुपात नहीं देगा, और इसकी जगह ये लिखेगा कि उसमें जो मिल्क की क्वांटिटी है वो अपने पास 69 एंड 3/9% है, इतना अपने पास मिल्क है 13% है। तो भी मुझे आप लोग यही बताइए, इसकी जगह अनुपात नहीं देकर वो कहेगा कि जो पानी है, दूध जो है वो 69 एंड 3/13% है, तो भी क्या बात एक ही है क्या? तो भी याद रखना एक ही बात है, परसेंटेज में भी दे सकता है या रेशियो में दे दिया। चलो यहाँ तो रेशियो में ही रहने दो, मैं इसको वापस मिटाता हूँ, जो भी मैंने अभी लिखा इस चीज़ को मैं वापस मिटाता हूँ, और उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों ने लिख ली होगी। इसको मिटाते हैं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए, ठीक है ना। अरे वाह मैंक, ये देखिए इसको मिटा दिया है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, चलो आप लोग पढ़ो पढ़ो और इसको करने की कोशिश करो। देखिए मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। सुमन ने लिखा है सर हम दोनों साइड मिल्क ले रहे हैं, तो वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कैसा है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए अपने पास सेम क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन नंबर सेम है क्या? अपने पास कहा गया दो पात्र में दूध तथा पानी का अनुपात ये है, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध 69 एंड 3/13% हो। पहली बात तो ये कि ये परसेंटेज दिया हुआ है, और मैंने ये सेम क्वेश्चन ही अभी भी आप लोगों को बताया था, तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो कि ये अपने पास 900/13% ही है क्या, और परसेंट के कारण अपॉन में आएगा 100। अगर परसेंट मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे तो टोटल अगर आप लोग 13 मानते हो, टोटल अगर आप लोग 13 मतलब मिल्क 9/13 है, तो टोटल अगर 13 मानते हो तो उसमें मिल्क अगर 9 है, तो मुझे बताइए उसमें वाटर जो होगा वो क्या 4 ही होगा क्या? क्योंकि अपने पास टोटल हम लोगों ने माना 13, तो मिल्क अगर 9 है तो बचा हुआ वाटर 4 होगा। तो मुझे बताइए क्या पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया है क्या? अगर आपको याद हो, एक बच्चे ने जिसने क्वेश्चन पूछा, अगर आपको पता हो कि अपने हम लोग लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर, तो इसमें से माइनस करने पर मुझे आप लोग ये बताइए स्पीड का रेशियो आता है या यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो टाइम का रेशियो आता है दोनों के? मुझे बताइए माइनस करने पर क्या टाइम का रेशियो आता है क्या? तो यहाँ पर यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ये शुरुआत से मैं आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है ना।
शुरुआत से मैं आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूँ कि यहाँ पर अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो 9:4 अपने पास आ गया, पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया। लेकिन एक बच्चे ने जो पूछा मैं बता रहा हूँ, अगर हम लोग मिल्क की क्वांटिटी देखें तो नीचे टोटल कौन है 13, मिश्रण अपने पास 13 है और अपने पास उसमें से मिल्क है अपने पास 8। तो ये नीचे वाला जो होता है ना टोटल मिश्रण है, तो वो मिक्सचर का रेशियो आता है जिस अनुपात में हम लोगों ने मिक्सचर मिलाया। तो मिक्सचर में कौन कौन है, मिल्क एंड वाटर है, तो वो रेशियो जो आएगा वो मिल्क एंड वाटर का रेशियो आएगा। ये नीचे 13 मिक्सचर है, तो ध्यान रखना किस अनुपात में मिक्सचर को मिलाया उसका अनुपात अपने पास आता है। ये पहले टाइप का मिक्सचर, ये दूसरे टाइप का मिक्सचर। ये जो नीचे रेशियो आया 7:2 या 2:7 जो आंसर आएगा वो अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो नहीं आकर जो मिक्सचर है उसका रेशियो आता है। जैसे अपने पास इधर भी मिल्क है, मिल्क कितना है उधर अपने पास 5/7 और दोनों मिलकर बनना चाहिए 9/13। तो मुझे आप लोग ये बताइए ए तथा बी में दूध और पानी दोनों है, इसमें भी दूध और पानी, इसमें भी दूध और पानी। तो ये नीचे वाला जो होता है ये मिक्सचर है, तो अपने पास रेशियो जो आएगा वो मिक्सचर का रेशियो आएगा। इसमें से ये माइनस करते हैं 1/13 और इसमें से ये अगर आप लोग माइनस करोगे तो अपने पास होगा 9/13। 13 गुना करेंगे 13 × 7 लिख देंगे। ये 13 को 5 से गुना 65, 63 तो 2 बचा, 13 से 13 कट जाएगा, रेशियो निकालोगे तो 2:7। तो ध्यान रखना है पहले टाइप का और दूसरे टाइप का जो मिक्सचर हम लोगों ने मिलाया है ये मिक्सचर का अनुपात है। ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ या ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उम्मीद है ये बात आप लोगों को सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। आंसर जो होगा अपना वो कितना होगा 2:7 होगा इस क्वेश्चन का, ये बात आप लोगों को पता लगी होगी। आगे चले, इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन अपने सामने आए। चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका कम से कम पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। क्वेश्चन अगर पढ़ा हुआ रहेगा चीजें अच्छे से भी समझ में आएंगी, सही टाइप से आपको समझ में आएगा। बलराम मीणा, मैंने आपको बताया कि यहां पर अगर पहले दूध लिखा हुआ है तो पहले वाला ये दूध ही होगा, बाद में पानी लिखा हुआ है तो बाद वाला पानी होगा। इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, मिल्क भी ले सकते हो और वाटर भी ले सकते हो। और फाइनल रेशियो वो मिक्सर का रेशियो आया। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ बलराम, अभी भी आपको समझ में नहीं आया। फाइनल रेशियो ए और बी दो टाइप के मिक्सर हैं, उसको किस अनुपात में मिलाया जाए, उसको अगर अपने पास 2:7 में मिलाया जाए तो ये मिक्सर का रेशियो है। इसमें भी मिल्क एंड वाटर है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है, उनका रेशियो तो हमें दिया हुआ ही है। लेकिन ये जो दो मिक्सर मिलाए उनका रेशियो आया है 2:7। मैं फिर बताता हूँ, इनमें से आप जो चाहो वो आप ले सकते हो। दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, तो आप लोग चाहे मिल्क से क्वेश्चन कर लो चाहे वाटर से क्वेश्चन कर लो, आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। पहली बात, दोनों तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो एक जैसा ही आएगा। पहले तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि दोनों से आंसर अपने पास सेम ही आता है। दूसरा, अपने पास मिल्क अगर लेते हो तो पहले मिल्क जो होगा, टोटल मिश्रण 9 है, उसमें से मिल्क जो होगा वो 4 होगा, ये हम लोगों ने ले लिया है। इधर से जो मिल्क होगा वो अपने पास टोटल अगर 6 है तो मिल्क जो होगा वो कितना होगा 5 होगा। दोनों को मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और मिश्रण का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात जो हो जाए, तो इसमें मिश्रण में ये यहाँ मिक्सचर में लिखते हैं तो 9/5/9 होगा। इसमें से ये माइनस करना आप लोग, इसमें से ये माइनस करोगे तो 1/9 आ जाएगा। और इसमें से ये अगर आप लोग माइनस करते हो तो देखो ऊपर 5 और 5 है वो तो कॉमन आ गया, ऊपर 5 और 5 है वो तो अपने पास कॉमन आ गया। और नीचे हम लोग लिख देंगे 9 × 6, 5 ऊपर से कॉमन ले लेंगे और नीचे लिख देंगे हम लोग 9 × 6। तो 9 का 5 से गुना 45, 6 का 5 से गुना 30, या तो 15 लिख दो या 9 और 6 का अंतर लिख दो, चाहिए वो बात एक ही है। या तो 15 डायरेक्ट लिख दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 45 और 30, या 5 कॉमन ले दिया तो डायरेक्ट फिर 9 और 6 का अंतर गुना 3 आप लोग कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कैसे करोगे। 9 से 9 कट गया, 3 से कट रहा है 5 बार, 3 से कट रहा है 2 बार,
तो जो रेशियो आ गया 2 आगे चला जाएगा, तो क्या 5:2 आ गया है क्या? तो ये 5:2 जो आया है ये पहले टाइप के और दूसरे टाइप के, मान लो इसको हम लोगों ने मिलाया था अक्स इस मिक्सचर को और इसको मिलाया था मान लो वाई, तो यहाँ पर अक्स अनुपात वाई का मिक्सचर का रेशियो आया है, ये अपने पास मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं आया। कहीं आप सोचो कि ये मिल्क है और ये अपने पास वाटर है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर नई चीज अगर नहीं मिला रहे हो जब तक आप लोग, तो उस मिक्सचर का रेशियो है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर दोनों हैं और इसमें भी मिल्क एंड वाटर दोनों हैं, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है और इसमें भी मिल्क एंड वाटर दोनों है। दोनों कौन से अनुपात में? पहले में मिल्क एंड वाटर कौन से रेशियो में? 4:5। दूसरे मिश्रण में मिल्क एंड वाटर कौन से रेशियो में? 5:1। और इनको अगर आप लोग मिलाते हो, अब पहले में कितना है? 4:5, उल्टा क्वेश्चन करोगे, और दूसरे में है 5:1। अब जब इनको मिलाओगे ऐसे अक्स अनुपात वाई में, तो मिक्सचर का रेशियो कितना आएगा? 5:4 आएगा। क्या अब बात समझ गए हो क्या सभी लोग कि मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं आता, ये अपने पास मिक्सचर का रेशियो आता है। इसको हम मिटाते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चलो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन में जो ये लास्ट रेशियो आया मिक्सचर का, उसको पहले कौन से क्वेश्चन में शिव कुमार पहले जस्ट क्या पहले वाले में या बहुत पहले वाले में? अब पहले तो 2-3 टाइप के पहले होते हैं, या तो अपने पास जस्ट अभी भी पहला, या जो कल पढ़ाया था या परसों पढ़ाया था उस पहले वाले में। शिव कुमार उसको चीज सही समझाओ, आप मुझे समझाओ, फिर मैं आपको समझाता हूं। जब मुझे ही आप नहीं समझा पाओगे ढंग से तो मैं क्या समझाऊंगा आपको। अगर जस्ट पहले वाले की आज की बात कर रहे हो तो अपने पास मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं है, आज दोनों मिक्सचर का रेशियो आया है। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत पहले वाले क्वेश्चन में इसी टाइप में, हाँ ऐसे बात किया करो, ऐसे बात करोगे तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा शिव कुमार। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, यहां पर हम लोगों ने मिक्सचर लिया था, मिक्सचर, और यहां पर जो नई चीज ऐड की थी वो ली थी, तो वहां पर रेशियो इधर तो जो मिक्सचर था वही अपने पास आ गया था, और इधर जो नई चीज ऐड की थी उसका रेशियो अपने पास आया था, मिक्सचर का प्लस नई चीज ऐड की थी। इस क्वेश्चन में कोई भी नई चीज हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो उनको दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये हो जाए, इन दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस है। अपने पास बलराम, पहले मैंने बोला वो मैंने गलत बोल दिया भाई, फिर भी आप बलराम नहीं समझ पा रहे हो। अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो आने के बजाय यहाँ किसका रेशियो आता है? मिक्सर का रेशियो आता है। और अब समझना बलराम, आप खुद ही कंफ्यूज हो गए हो और कंफ्यूज होते ही जा रहे हो। अब समझो बलराम, देखना, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि बर्तन में दूध और पानी का जो मात्रा है वो बराबर हो जाए, समझने की कोशिश करो। देखना, अच्छा बलराम अब आ गया ना, ठीक है, अब आ गया तो अच्छी बात है। पहले हो सकता है मुझसे गलती होगी हो कहीं पढ़ाते टाइम, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, मिक्सचर का रेशियो आएगा, मिक्सचर का रेशियो आएगा अगर हम लोग नई चीज ऐड नहीं कर रहे हैं तो। शिव और बलराम दोनों देखो, ध्यान दो एक साथ, शिव बलराम दोनों, अरे वाह। एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है 7:3 है, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि बर्तन में दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाए। मुझे नहीं पता कि कितना निकाला जाए, तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसमें से अगर x लीटर में निकालूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, कोशिश करना समझने की। अगर मैं इसमें से x लीटर अगर निकालूं तो मुझे बताओ अकेला मिल्क बाहर आएगा या अकेला वाटर बाहर आएगा या दोनों बाहर आएंगे? अगर कभी भी मैं इसमें से x लीटर अगर निकालूं, अगर कोई भी मिश्रण अपने पास किसी भी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है, तो अगर बाहर निकालोगे तो अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा या दोनों बाहर आएंगे? ध्यान रखना, दोनों बाहर आएंगे। जैसे 50 लीटर था, ये चीज ध्यान दो, 50 लीटर था जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर 3:2 है, और अगर मैं इसमें से 10 लीटर बाहर निकालूं मिक्सचर को, अगर 10 लीटर मिक्सचर को बाहर निकालूं, तो मुझे आप लोग ये बताइए, मिल्क और वाटर जो अकेला मिल्क बाहर आएगा या वाटर बाहर आएगा? दोनों बाहर आएंगे। और दोनों कौन से अनुपात में बाहर आएंगे? 3:2 में, जिसमें है
कौन से अनुपात में बाहर आएंगे, 3:2 में ही बाहर आएंगे। जैसे 10 निकाला तो 10 5 वैल्यू है 10 की, 1 की वैल्यू 2 है, तो ये मिल्क जो बाहर आएगा वो तो 6 लीटर आएगा और वाटर बाहर कितना आएगा, 4 आएगा अगर 10 लीटर निकालते हो तो अपने पास जब भी आप लोग बाहर निकालोगे दोनों बाहर आएंगे, मिल्क भी बाहर आएगा, वाटर भी बाहर आएगा। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये 7 लीटर मान लो, ये 3 लीटर मान लो, टोटल 10 लीटर हो गया। और अगर x लीटर हम लोगों ने बाहर निकाला तो मुझे बताओ मिल्क कितना बाहर आएगा। अगर x लीटर हम लोग टोटल बाहर निकालते हैं तो मुझे बताइए मिल्क जो बाहर आएगा वो क्या अपने पास x/10 इसी रेशियो में बाहर आता है जिस रेशियो में है, तो क्या 7x/10 लीटर बाहर आ जाएगा क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलते रहना, जहां नहीं समझ में आए पूछ लेना। और वाटर जो बाहर आएगा यहाँ से x लीटर टोटल मिक्सचर निकाला है, ये जो वाटर बाहर आएगा वो कितना आएगा, x/10 इंटू कर देंगे 3 से और अपने पास ये हो गया 3x/10। जब भी हम लोग x लीटर मिश्रण बाहर निकालोगे तो वाटर बाहर आएगा 7x/10, मिश्रण बाहर आएगा मिल्क बाहर आएगा 7x/10 और वाटर बाहर आएगा 3/10x। ये मिल्क और वाटर अलग अलग हैं, बलराम और शिव मिक्सर बाहर निकालोगे तो दोनों बाहर आएंगे। ये बात क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल ठीक है अनुज, मैंग, बिल्कुल ठीक है भाई। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, ये 7 था, देखना ये अपने पास 7 था, इसमें से इतना मिल्क बाहर आ गया 7x/10। ये अपने पास वाटर जो था 3 था, वो 3x/10 तो बाहर आ गया, लेकिन क्या आप लोगों ने x लीटर डाल दिया क्या? जितना मिश्रण बाहर निकाला उतना ही पानी उसमें मिला दिया जाए तो दूध तथा पानी का अनुपात जो होगा वो बराबर बराबर हो जाए, और बराबर बराबर हो जाए तो क्या रेशियो अपने पास 1:1 आ जाएगा क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से समझ लो। आपने हम लोगों ने ये मान लिया 7 था, इतना बाहर आ गया, ये 3 था, इतना बाहर आ गया, और मिल्क और ऐड किया, वाटर मिल्क जो है वो ऐड नहीं किया हमने, तो मिल्क तो सिर्फ निकलेगा और वाटर साथ निकलेगा तो सही, लेकिन उतना ही पानी और मिला दिया। तो कितना पानी मिला दिया हम लोगों ने, x जो लीटर बाहर निकाला था उतना ही पानी हम लोगों ने मिला दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास जब सोल्व करोगे तो 7 - 7x/10 और ये आगे जाएगा तो 3 + 7x/10। कुछ लोगों को लगेगा ये 7x/10 कहाँ से आ गया, ध्यान रखना मैंने इस चीज़ को सोल्व कर लिया है, इस चीज़ को मैंने सोल्व कर लिया है। इसको सोल्व करोगे तो पॉजिटिव 10 यहाँ पर, 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7, एक स्टेप गाइड कर दिया, लिख नहीं रहा हूँ, बस ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये इधर आएगा तो अपने पास 4 और ये इधर आएगा तो अपने पास कितना बचेगा, ये 100 कहाँ से आ गया भाई, क्या सही लिख रहा हूँ ना मैं? और वो उधर जाएगा, ये तो 3 इधर, वो उधर जाएगा तो 4x/10, 2 से कट गया 7 बार और 2 से कट गया 5 बार, तो x की वैल्यू आ गई 20/5 लीटर। x की 20/7 लीटर, ये x का मान आ गया है 20/7। अब मुझे आप लोग ये बताओ, आप लोग समझाना, मुझे बताओ 20 लीटर था टोटल, उसमें से अगर 10 लीटर में बाहर निकाल लूं तो कितना भाग बाहर निकाल लिया? 20 लीटर टोटल था, उसमें से अगर मैं 10 लीटर बाहर निकाल लूं तो मुझे बताइए कितना भाग बाहर निकाल लिया? तो आप बोलोगे सर आधा भाग बाहर निकाल लिया, 20 में से 10 तो भाग दोगे तो कितना भाग, अगर बात करें तो आधा भाग बाहर निकाल लिया। 20 था, मैं बोलता हूं 5 लीटर बाहर निकाल लिया, और आपसे पूछना चाहूं कि कितना भाग बाहर निकाल लिया, बताओ मुझे ये बताइए कितना भाग बाहर निकालिए, ये पूछूं तो आप क्या बोलोगे मुझे? आप बोलोगे 20 में से 5 निकाल लिया तो कितना भाग बाहर निकाल लिया, 1/4 भाग बाहर निकाल लिया। यानी कि कितना पार्ट अगर देखा जाए ना, कभी भी कितना पार्ट हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो जितना लीटर है उसमें टोटल का भाग देते हैं। तो इतने लीटर आपने बाहर निकाला 20/7 और टोटल हम लोग 10 लीटर मानकर चले हैं, तो कितना भाग अगर पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, फिर 20/7 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, 10 से भाग बनाने के लिए, और आंसर कितना आ जाएगा 2/7 भाग। ये अपना आंसर आ गया है 20/7। ये आप एसएससी की तैयारी करो, इतना पता होगा, 10 से डिवाइड करोगे तो पलट कर ऊपर जाएगा, तो ये होगा 20/7 गुना 1/10, 0 से 0 कट गया तो ये कितना भाग आ गया, 2/7 भाग। तो जब फ्रैक्शन में भाग देना होता है किसी भी चीज़ का तो यहीं पर 10 का भाग दे दिया करो, ताकि आपको बार बार ये 2-3 स्टेप नहीं लिखनी पड़े। 4 कैसे आया, x क्यों ऐड किया? मनीष क्वेश्चन पढ़ो।
मनीष आपको जितेंद्र ये समझ में नहीं आया 4 कैसे आया, ये आप लोग यहाँ से अपने पास 7 में से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले किसको, जितेंद्र को समझाता हूँ। 7 में से 3 माइनस करोगे, इधर लाकर माइनस करोगे तो 4 बचा, ये उधर जाकर ऐड होगा तो 14x/10। उसके बाद तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ऊपर किसने पूछा था, अक्स, मनीष अक्स ऐड क्यों किया? मनीष एक नियम होता है गणित का, ये मतलब हमेशा चलता है, पहले से चलता आया है, आगे भी चलता ही रहेगा। ये एक मैथ्स का बढ़िया नियम है कि क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है। ये एक नियम है मैथ्स का। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए। मिश्रण का भाग निकाला तो पानी साथ बाहर आएगा, वो मिल्क भी बाहर आएगा, वाटर भी बाहर आएगा। बाहर आ गया वो माइनस कर दिया, लेकिन उतना ही पानी मिलाया, अकेला पानी मिलाया तो पानी की तरफ हमें जितना बाहर निकाला था उतना ही हम लोगों को, जितना पानी बाहर निकाला वो नहीं, पानी तो मिक्सर बाहर निकाला है तो इतना मिल्क बाहर आया, इतना वाटर बाहर आया, लेकिन साथ वो इसको ऐड करना पड़ता है। ठीक है ना, वाटर को ऐड किया, बिल्कुल ठीक है, वाटर को ऐड किया तो वाटर ऐड कर दिया। जितना मिश्रण निकाला था उतना पानी, जितना पानी निकाला था उतना पानी ऐड नहीं किया, जितना मिश्रण निकाला था उतना पानी। तो मिश्रण में मिल्क और वाटर दोनों बाहर आएंगे, लेकिन वापस उतना ही हम लोगों ने ये ऐड किया है। अरे मनीष मेरे देवता, आप ये चीज समझने की कोशिश करो। आप बार बार वही लिख रहे हो, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं क्या बोल रहा हूं, आप अक्स तो मिक्सर है, अक्स तो ये है, ये लिखते ही लिखते जा रहे हो। मैं आपको कह रहा हूं जितना मिक्सर आप लोगों ने बाहर निकाला उतना ही पानी मिलाया। आपने 20 लीटर मिक्सर बाहर निकाला, ये 20 लीटर था मिक्सर, और जितना आप लोगों ने बाहर निकाला उतना ही पानी मिलाया, तो पानी मिला दिया तो ये 20 लीटर क्या अपने पास पानी नहीं हो गया है क्या? तो 20 लीटर मिक्सर भी और 20 लीटर पानी भी है। तो वो बात, जितना मिक्सर हम लोगों ने बाहर निकाला उतना ही पानी उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो पानी अपने पास कितना है, यहां पर x है, x लीटर मिक्सर बाहर निकाला तो बाहर निकल गया, ठीक है, लेकिन उतने ही लीटर, अगर 20 लीटर निकाल लो तो 20 लीटर हम लोगों ने डाल दिए। ठीक है, तो ये अपने पास एक बच्चे को लास्ट स्टेप में बता देता हूं, ये सोल्व करना है यहां से। इसके बाद इतना मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आया। पूरा दिमाग लगाना बैठकर, जितना भी आपके पास दिमाग है पूरा का पूरा लगा देना। आज क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस चीज को सोल्व करना, देखना क्या आएगा। पक्का आपके पास 20/7 आएगा। तब तक सोल्व करना है जब तक 20/7 नहीं आ जाए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 20/7 जब तक सोल्व करना है जब तक 20/7 नहीं आ जाए। अब ये पूछा कितना भाग निकाला मिक्सर का, तो इतना हम लोगों ने निकाला और टोटल है 10, डिवाइड करोगे तो 2/7 भाग। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ मनीष आया ना, अब आपको देवता बोला तो समझ में आया भाई। देखो क्वेश्चन आपने उम्मीद है पढ़ लिया होगा। दूध और पानी का जो अनुपात है वो अपने पास 7:3 है। कितना भाग निकालकर, ये अपने पास 7:3 है। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं क्वेश्चन को, ये कोने में चला जाएगा। अपने पास मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 7:3 है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास है इस क्वेश्चन में, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 7:3 है। देखिए आप लोग ध्यान देना, सीखना, कोशिश करना समझने की। क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिए, क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, एक बार में आ गया ना कमलेश, एकदम ठीक है। अब आप इसको डायरेक्ट तरीके से कैसे करोगे समझना, एक कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से समझना। अगर अपने पास टोटल मिक्सर मान लो 50 लीटर था, इसमें मिल्क एंड वाटर, मैं हमेशा बेसिक तो आप लोगों को करवाता ही हूं। याद रखना, जब तक आप लोगों को बेसिक नहीं आएंगे तब तक आप लोग नए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हमेशा कमेंट में लिखोगे सर आप वाले क्वेश्चन तो कर लेते हैं, या किसी भी टीचर से पढ़ो कि उसके क्वेश्चंस तो अकेले के हो जाते हैं, लेकिन नए क्वेश्चंस हम लोगों से नहीं हो पाते। जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक नए, और एसएससी में नए क्वेश्चंस बनेंगे कम से कम 50%। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसमें से 10 लीटर अगर मिश्रण बाहर निकालें, 10 लीटर मिश्रण अगर बाहर निकालें हम लोग, तो मुझे बताइए मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। जो बाहर निकालेंगे उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या 2:3 होगा क्या? ना तो अकेला मिल्क बाहर आएगा ना अकेला वाटर बाहर आएगा। अगर कोई भी व्यक्ति पानी और दूध को मिला रहा है तो वो अगर वापस बाहर निकालेगा तो दूध और पानी दोनों बाहर आएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि ऊपर ऊपर पानी पड़ा रहे और पानी बाहर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों बाहर आएंगे। मुझे आप लोग ये बताइए, इसको अगर मैं सोल्व करूं, देखना आप लोग, सीखना,
मैं अगर सोल्व करूं 5 की वैल्यू 50 है तो मिल्क कितने लीटर होगा, 20 लीटर। और वाटर कितने लीटर होगा, वाटर होगा अपने पास कितने लीटर, 30 लीटर। ये अगर हम लोग इसमें से बाहर निकालते हैं मिल्क एंड वाटर, तो 10 लीटर अगर बाहर निकाला तो उसमें मिल्क जो बाहर आएगा, 5 की वैल्यू 10 है तो ये बाहर आया 4 और ये बाहर आया 6। तो मुझे बताइए बचा कितना, 50 में से 10 लीटर निकाल लिया तो बचा 40 लीटर। उस 40 लीटर में अगर मैं बात करूं 50 में मिल्क 20 था, 4 बाहर निकाल लिया तो बचा कितना, 16। ठीक है ना। ये अपने पास 30 था, 6 बाहर निकाल लिया तो मुझे बताइए मिल्क तो इतना बचा और वाटर 40 में बचा कितना, 24। इसका अगर मैं रेशियो बनाना चाहूं तो मुझे बताइए 8 से 2 बार और 8 से 3 बार, क्या रेशियो 2:3 आएगा क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? हाँ ना एक बार बोलो। ये बात क्या आप लोगों को समझ में आई है क्या कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जो अपने पास मिक्सचर है उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3 है, जो बाहर निकालेंगे उसमें भी 2:3 बाहर निकलेगा और जो बचेगा उसमें भी 2:3 बाहर निकलेगा। क्या ये बात समझ में आई है क्या? हाँ ना बोलो। फिर मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए बोलता हूं। अब देखना, अब समझना हमने क्या किया। आ गया समझ में लोकेश कुमार मीणा? अब देखना हमने क्या किया। ठीक है, सभी लोग समझ गए। मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, मुझे आप लोग ये बताइए, मैं पूछना चाहूं आपसे, मैं आपसे अगर पूछना चाहूं मिश्रण का कितना भाग बाहर निकाला, 50 में से 10 लीटर अगर निकाला तो मिश्रण का कितना भाग बाहर निकाला, ये आप लोग मुझे बताइए। 50 में से 10 लीटर अगर बाहर निकाला तो मैं पूछना चाहता हूं मिक्सर का कितना भाग बाहर निकाला। क्या 1/5 भाग बिल्कुल सही है क्या? 1/5 भाग कमेंट आ रहे हैं, अब आ रहे हैं कमेंट। मुझे ये बताइए आप लोग, यहां से 50 में से 10 लीटर बाहर निकाला तो मिक्सर का कितना भाग बाहर निकाला? तो आप कहोगे सर 1/5 भाग बाहर निकाला। सभी का आंसर यही होगा। अगर मैं पूछना चाहूं आपसे कि मुझे आप लोग ये बताइए, मिल्क 20 था, अब अपने पास 16 बचा, तो मिल्क का कितना भाग बाहर निकाला? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मिल्क जो था वो अपने पास 20 था और मैं बोलता हूं ये बीच वाली स्टेप एक बार मत देखो, 20 था और उसमें से बचा सिर्फ और सिर्फ 16, तो कितना भाग बाहर निकाला? तो तुरंत देखते ये मत लिख देना 16/20, ये तो 16 तो बचा हुआ है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितना भाग बाहर निकाला। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं तो कितना भाग बाहर निकाला? 1/2% क्यों लिख रहे हो भाई आप? पता नहीं सौरभ क्या लिख रहे हो। मुझे आप लोग ये बताइए, 20 में से अगर कुछ निकाला बचा 16, तो 20 में से कितना निकाला बाहर? तो आप कहोगे सर 20 में से 4 लीटर निकाल लिया, तो क्या मिल्क का भी 1/5 भाग बाहर निकाला क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? 4/5 जिसको मना किया कुलदीप, वही आपने लिख दिया। ये तो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। 20 था, 16 बचा हुआ है और मैं पूछना चाहता हूं कितना भाग बाहर निकाला। तो 20 में से 16 अगर बचा हुआ है तो 4 निकाला, तो 20 में से 4 निकाला तो कितना भाग बाहर निकाला? 1/5 भाग बाहर निकाला। मैं बोलता हूं कि वाटर कितना भाग बाहर निकाला? जो अपने पास वाटर है कितना भाग? 30 था, वाटर जो है वो 30 था और अपने पास अब जो बचा है वो 24 बचा है। तो मुझे बताइए क्या 6 निकाल लिया क्या? तो कितना भाग बाहर निकाल लिया? तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि 30 में से 6 अगर निकाल लिया तो कितना भाग बाहर निकाला? 1/5 भाग हम लोगों ने बाहर निकाला। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब देखना आप लोग, अब होगा यहां पर थोड़ा सा मतलब बढ़िया क्वेश्चन अब बनेगा। अब मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा और हमेशा आप क्या करोगे, एक छोटा सा काम करोगे, इस चीज को उल्टा याद रखोगे। अगर मुझे बताइए, मैं ये कह रहा हूं मिक्सर का 1/5 भाग निकाला, तो वाटर का भी, इसका मतलब मिल्क का भी 1/5 भाग निकला और वाटर का भी कितना निकला? 1/5 भाग। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मिक्सर को हम लोगों ने निकाला और वाटर उसमें ऐड कर दिया। वाटर कितना ऐड किया? 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो 20 लीटर वाटर जैसे ऐड किया तो अपने पास हो गया कितना? 44। तो वाटर पहले 30 था, अब 44 हो गया। वाटर निकला भी है और ऐड भी। बीच वाली लाइन मान लो नहीं दे,
वाटर अपने, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मिक्सर का 1/5 भाग निकलेगा तो मिल्क का भी 1/5 निकलेगा और वाटर का भी 1/5 निकलेगा। इस चीज को हम लोग उल्टा याद रखेंगे, मतलब अगर मिल्क का 1/5 भाग निकल जाए कहीं पर तो तुरंत मैं बोल दूंगा कि मिक्सर का भी 1/5 ही निकला होगा। ये सारे बराबर होता है। तो जो वाटर होता है नॉर्मली क्वेश्चन में, वाटर जो होता है वो निकलेगा भी, कितना निकला पता नहीं, कितना डाल दिया पता नहीं, तो वाटर की क्वांटिटी तो चेंज हो जाती है। लेकिन मिल्क अगर हम लोगों ने और ऐड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मिल्क निकला ही है, तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या इसका हम लोग डायरेक्ट देख लें कि यहां पर कितना भाग निकला, तो बोलोगे कि मिल्क का 1/5 भाग निकला, तो जैसे ही मिल्क का होगा उसी चीज को मैं मिक्सर का भी बोल दूंगा। नहीं आई बात समझ में? कोई बात नहीं, मिटाता हूं मैं। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखना आप क्वेश्चन वापस बड़ा हो जाएगा। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो वो 7:3 है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास आ गया 7:3। मुझे आप लोग ये बताइए मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया। मिश्रण में पानी बाहर जाएगा और पानी और मिलाओगे, तो मुझे बताइए जितना मिश्रण निकाला उतना ही पानी हम लोगों ने मिला दिया, तो क्या टोटल क्वांटिटी चेंज होगी क्या? जितना मिश्रण निकाला उतना ही पानी अपने पास मिलाया, तो मुझे आप लोग बताइए क्या टोटल क्वांटिटी कभी भी चेंज होगी क्या? टोटल क्वांटिटी वही रहनी है। टोटल अपने पास 10 है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास 7:3 है। जितना मिश्रण हम लोगों ने निकाला उतना ही पानी उसमें डाल दिया, तो टोटल क्वांटिटी वही रहनी है। और दोनों की मात्रा बराबर बराबर हो जाए, दोनों की मात्रा बराबर बराबर हो जाए, इसका मतलब मिल्क एंड वाटर जो है वो कितना 10 में बराबर बराबर हो जाएगा, तो कितना कितना हो जाएगा 5 और 5। अब देखो मिश्रण के साथ मिल्क बाहर आए, मिश्रण के साथ मिल्क भी बाहर आएगा, वाटर भी बाहर आएगा। मिश्रण के साथ वाटर बाहर आया और वाटर हम लोगों ने डाल दिया, तो वाटर की क्वांटिटी हमें नहीं पता कि कितना भाग बाहर आया। बाहर भी आ गया और भी डाल दिया, हमें नहीं पता कितना भाग बाहर आया, लेकिन हमें यह पता है कि मिल्क सिर्फ बाहर आया है। तो ये देखो मिल्क का कितना भाग बाहर आया, मुझे बताइए 7 था, अब 5 बचा, तो कितना भाग बाहर आ गया 2/7 भाग। और मिल्क का अगर 2/7 भाग होगा तो क्या ये मिक्सचर का भी 2/7 ही होगा क्या? सारी चीजें बराबर ही होती हैं। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए। मैंने क्या समझा दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन अच्छा था, छोटा सा क्वेश्चन था, ये लो खत्म हो गया। वो तो मैं बेसिक तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ये तो मेरा काम है, क्योंकि मुझे पिछले 10 साल, अप्रैल 2010 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था और अभी अप्रैल 2020 में मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं। तो मुझे ये बात समझ में आती है अच्छे से कि जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है सिलेक्शन उसी का होगा। तो मैं बेसिक तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए। बाद में मैं टाइम बचाने के लिए ये तरीके आपको बताता हूं। उम्मीद है सारे लोग समझ में आ गया होगा। हंसू भाई, जो मैं पहले चीज बता कर आया उसको वापस देखना, रिपीट करके रिपीट करके रिपीट करके वापस देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। मैंने क्या बता दिया, ठीक है? बाकी लोगों को समझ। लोकेश आपको 5:5 कैसे आया? दोनों बराबर, दो टोटल 10 है। टोटल अपने पास जो है वो अपने पास 10 है और बराबर जितना मिश्रण निकाला उतना ही पानी ऐड कर दिया, तो टोटल क्वांटिटी में चेंज होगा नहीं। टोटल अगर अपने पास 10 है और बराबर बराबर है तो क्या 5 ही और 5 होगा क्या? ठीक है ना? अब देखिए आप लोग फिर से समझो, मैं मिटा देता हूं, उम्मीद है इसको आपने लिख लिया होगा। उल्टा याद रखना है, पानी से हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पानी निकला भी है और पानी और भी ऐड किया, तो उससे हमें समझ में नहीं आएगा। हमें किससे समझ में आएगा? हमें वाटर से समझ में आएगा, सॉरी मिल्क से समझ में आएगा कि हम लोगों ने कितना भाग बाहर निकाला, और मिल्क का जितना भाग होगा उतना ही मिक्सचर का होगा। ठीक है? देखो मैं क्या बता रहा था, मैं आप लोगों को यह कहना चाह रहा हूं कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण का कितना भाग निकाला मुझे नहीं पता, मिश्रण पहले ही निकाल दो। तीसरा तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मिश्रण निकाल दो पहले ही। तो मुझे बताइए मिश्रण निकालने के बाद, ध्यान देना, मिश्रण मैंने पहले ही निकाल दिया, मुझे बताइए मिश्रण निकालने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा? मिश्रण पहले ही निकाल दो,
पहले 7:3 था, मिश्रण को पहले ही निकाल दो, कितना निकला मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये बताइए मिश्रण अगर मैं पहले ही निकाल दूं तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो बचा हुआ सॉल्यूशन है, बचा हुआ जो अपने पास मिक्सचर है, उसमें क्या बचे हुए में 7:3 होगा। पहले तो मुझे ये बताइए, ये बात समझ पाए हो क्या आप लोग? सही से समझ में आ गया ना? ठीक है, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं सभी लोगों से, मिश्रण जो है वो मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिश्रण हम लोगों ने बाहर निकाला, पहले कुछ भाग बाहर निकाला, कितना निकाला कुछ नहीं पता, मुझे बताइए रेशियो क्या 7:3 होगा क्या? बचे हुए में, बचा हुआ, ये लाइन खींच दी मतलब ये बचा हुआ है, ठीक है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, उसके बाद हम लोगों ने मिल्क मिलाया है या वाटर मिलाया है? मिश्रण बाहर निकालने के बाद क्या हम लोगों ने वापस मिल्क मिलाया या वाटर मिलाया? तो आप कहोगे सर आपने तो वाटर मिलाया है, इसमें वाटर कुछ ऐड किया, नहीं पता कितना ऐड कर दिया, जिससे मिल्क और वाटर बराबर बराबर हो गया। तो बराबर बराबर हो गया तो क्या 7:7 हो गया है क्या? बराबर बराबर अगर हो गया है तो क्या 7, हमने मिल्क तो मिलाया ही नहीं, हमने सिर्फ वाटर ऐड किया है, तो क्या अपने पास 7, मिल्क अगर 7 लें तो वाटर भी 7 होगा, क्योंकि बाद में बराबर बराबर हो जाएगा। मिश्रण का कुछ भाग निकाला, वो क्वेश्चन ऊपर ही छोड़ दिया। बचे हुए में ध्यान से समझना, बचे हुए में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 7:3 है। फिर अब बचे हुए के बाद क्वेश्चन कर रहे हैं, बचे हुए में अगर हम लोग वाटर ऐड करें, वाटर ऐड करें तो मुझे आप लोग बताइए रेशियो अपने पास बराबर बराबर, मिल्क पहले 7 था तो अब भी 7 होना चाहिए। 7 और 7 कहां से आया समझ पाए हो क्या आप लोग? दोनों बराबर बराबर, तो ये 7 है तो ये भी अपने पास 7 क्यों होगा? क्योंकि मिल्क तो चेंज किया ही नहीं, सिर्फ वाटर चेंज किया, तो मिल्क 7 तो वाटर भी अपने पास 7, क्योंकि बराबर बराबर है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, मिल्क जो है, वाटर जो है वो कितना ऐड किया आपने? तो आप कहोगे 4 लीटर ऐड किया, इसका मतलब क्या मिश्रण भी आप लोगों ने 4 लीटर निकाला होगा क्या? मैं उल्टा कर रहा हूं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को उल्टा कर रहा हूं। 4 लीटर पानी अगर आपने ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्या 4 लीटर आपने मिक्सर भी निकाला होगा क्या? जितना पानी ऐड कर रहे हो उतना ही मिक्सर निकाल रहे हो, या जितना मिक्सर निकाल रहे हो उतना ही पानी ऐड कर रहे हो। तो मैं पहले पानी निकाल रहा हूं कि पानी 4 लीटर ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब मिक्सर भी 4 लीटर ऐड हुआ, 4 लीटर निकला होगा। 4 लीटर निकलने के बाद बचा कितना? 4 लीटर निकलने के बाद ये तो है 7, ये है 3, 10 लीटर अपने पास बचा हुआ है। इसका मतलब 4 लीटर निकल गया, 10 लीटर बचा हुआ है। तो क्या टोटल पहले मिक्सर क्या 14 था क्या? अगर मिक्सर से ही करना चाहते हो, पिछला क्वेश्चन मैंने मिल्क से समझा दिया, मिल्क का 2/7 भाग निकला, तो अपने पास वाटर का भी मिक्सर का भी 2/7 भाग निकला होगा। ये मैं पूरा मिक्सर से समझा रहा हूं, मिक्सर निकाल दिया, ये बचा, वाटर ऐड कर रहे हो, दोनों बराबर बराबर, तो मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, 7 है तो 7 ही रहेगा, बराबर बराबर तो 7:7। ये अपने पास यहां पर 4 लीटर ऐड किया, वाटर 4 लीटर ऐड किया, तो इसका मतलब मिक्सर 4 लीटर निकाला होगा। तो टोटल अपने पास 4 लीटर निकाल लिया, 10 लीटर बचा है, तो टोटल पहले था कितना 14, उसमें से निकाल लिया कितना 4, तो कितना भाग निकाल लिया 2/7 भाग। ये अपना आंसर आ गया। ये लो क्वेश्चन खत्म हो गया। 4/14 दीपांशु एकदम ठीक लिखा। तीसरा तरीका क्वेश्चन करने का ये हो सकता है। क्वेश्चंस करने के अपने पास बहुत तरीके हैं, क्वेश्चंस की चिंता मत करो, मैं काफी तरीके से क्वेश्चन करवा दूंगा। ये हम लोग तीसरे तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर अपने पास ऐसा ही फिक्स क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो फिक्स क्वेश्चन होगा जब ये बराबर बराबर हो, तो आप लोग चौथे तरीके से क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? इस टाइप के क्वेश्चन जब, लेकिन ये फिक्स क्वेश्चन में ही लगेगा, इसी में ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ये भी कर सकते हो, हाफ a - b/a। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए, अगर ये बराबर बराबर हो जाए, जितना भाग निकाला उतना ही मिलाया, बराबर बराबर हो जाए, तो अपने पास ये a है और ये b है, हमेशा आंसर आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, हाफ इंटू a - b/a। तो हाफ है, a का मान अपने पास 7 है, b का मान 3 है, अपॉन 7, तो हाफ इंटू 4/7 का मतलब अपने पास ये कट गया 2 बार, तो आंसर कितना आ गया 2/7 भाग। ये अपना आंसर है, आंसर आ गया चौथा तरीका। क्या बात समझ पा रहे हो क्या सारे लोग? बार बार इन चीजों को वापस देखना, रिकॉर्डेड में इसमें वीडियो में यही फायदा होता है कि इन चीजों को आप लोग बार बार वापस देख सकते हो, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना? तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, ध्यान रखना आप लोग। क्या एलिगेशन से भी बताऊं क्या मैं आपको ये क्वेश्चन, या ऐसे ही कर लोगे? एलिगेशन से कैसे करोगे? मिक्सचर निकाल दो पहले ही, ध्यान रखना। एलिगेशन से पांचवा तरीका, तरीके बहुत हैं, कितने भी बना लो, परसेंटेज से भी कर लेंगे एलिगेशन, परसेंटेज में भी लगा देंगे। अगर अपने पास कुछ मिक्सचर अगर बाहर निकाल लिया पहले ही, मिक्सचर बाहर निकाल लो पहले ही, ठीक है, मिक्सचर आप लोग बाहर निकाल लीजिए
जो अपने पास मिक्सचर बचा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा? 7:3। अब अपने पास यहां पर मिल्क वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वाटर अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वाटर जो होगा वो अपने पास कितना होगा? टोटल मिक्सचर 10 है तो वाटर कितना होगा? 3। नया मिलाया वो वाटर अपने आप में 1 है। नया जो अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वाटर जो है वो अपने आप में टोटल कितना होगा? 1। जब ऐड करो परसेंटेज में ऐड करो तो 100%, वैसे ऐड करो तो प्योर वाटर, उसमें मिल्क है ही नहीं, तो अपने पास क्वांटिटी उसकी 1 होगी या 100% होगी, ध्यान रखना। और दोनों मिलकर बराबर बराबर मतलब आधा 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 हो जाए तो अपने पास रेशियो कितना होगा? 1:2 अपने पास। इसमें से ये माइनस करो तो मुझे बताइए, माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो तो अपने पास कितना आ गया? 1:2। यहां पर अपने पास माइनस करोगे तो 10 5, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 2/10। 2 से कट गया 5 बार, तो क्या रेशियो 5:2 आ गया क्या? शिव और बलराम दोनों लोग समझो, ये अपने पास पहले वाला जो मिक्सचर था उसकी क्वांटिटी आती है और ये हम लोगों ने जो नया मिलाया उसकी क्वांटिटी आती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, जो वाटर हम लोगों ने ऐड किया। मिक्सर, ये जो अब अपने पास मिक्सर बचा है 5 और ये वाटर ऐड कर दिया है 2, इसका मतलब वाटर अगर 2 ऐड कर रहे हो, ये बचा हुआ मिक्सर है, ध्यान रखना। अब शिव और बलराम 2 लोग जो थे, इसमें अपने पास जब भी नई चीज ऐड करते हो तो इधर वाला जो रेशियो आता है वो जो नया हम लोगों ने ऐड किया है वो चीज आती है। नया ऐड किया 2 और बचा अपने पास मिक्सर बचा कितना? 5। तो अगर 2 लीटर पानी आपने मिलाया है, 2 लीटर पानी अगर मिलाया है इसका मतलब, और 5 लीटर मिक्सर अब पड़ा हुआ है उसमें, और 2 लीटर पानी मिला रहे हो, इसका मतलब पहले क्या 2 लीटर मिक्सर आप लोग निकाल चुके हो क्या? 2 लीटर मिक्सर निकाल चुके हो, अब बचा 5, इसका मतलब मुझे बताइए टोटल कितना था? 7, और उसमें से 2 निकाल चुके हो तो कितना भाग निकाल चुके हो? 2/7 भाग। कैसे भी कर लो, परसेंटेज में कर लो, ऐसे कर लो, ये इस तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से कर लेना, आंसर सेम ही आना है। 5 तरीके मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन के। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? इसके 2-3 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, लेकिन इनको बार बार देखना भाई। मैं आपके लिए इतनी अगर मेहनत कर रहा हूँ, इतने तरीके अगर मैं बता रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस चीज पर मेहनत करोगे, इस चीज को सीखोगे कि मैं क्या कर रहा हूं। 1/2 रिपीट। 1/2 में जब भी कोई चीज बराबर बराबर होती है ना, दूध और पानी का अनुपात बराबर बराबर हो जाए तो उस चीज को मानते हैं 1:1। कितना भी मान लो, 2:2, 3:3, मिल्क एंड वाटर। तो जो वाटर होगा टोटल 2 है तो वाटर कितना होगा? 1। टोटल 4 है तो ये कितना होगा? 2। तो रेशियो तो वही 1:2 आना है। टोटल 6 है तो ये कितना होगा? 3। तो रेशियो तो कितना आना है? 1:2। बराबर बराबर कोई चीज होती है तो आधा मिल्क होगा और आधा ये होगा। तो शिव आप इसमें कंफ्यूज थे और बलराम तो पहले ही समझ गया था कि सर समझ गया, उसने 2-3 बार लिख दिया था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। 26 पढ़ो। पढ़िए आप लोग। एक में से ही है, एक जो है वो एक में से ही है, वो एक में से एक है। टोटल अगर आपके पास 1 लीटर अगर पानी है या जो भी है तो एक में से ही एक है, तो टोटल 1/1, 1/1। नया जो मिला है 1/1 अपने पास, ये टोटल 1 है और ये भी अपने पास 1 है, तो उसको 1। जब भी कोई चीज प्योर ऐड करोगे तो उसको 1 लिखना है। कमेंट सबके आ रहे हैं? कमेंट यहाँ नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ पर? अगर आपने दूसरी जगह कमेंट कर रहे हो, जैसे व्हाट्सअप फेसबुक पर कर रहे हो, तो वो तो यहाँ कैसे आएंगे? नहीं तो सभी के कमेंट आएंगे भाई। एक बच्चे ने लिखा मेरे कमेंट आ रहे हैं क्या? उसको मैं बता रहा हूँ पक्का आएंगे अगर इधर आप लिखोगे तो, लेकिन अगर दूसरी जगह लिख दोगे तो फिर यहाँ पर नहीं आएंगे। ये 2 पात्र 2 द्रव्य ए और बी में 7:5 के अनुपात में मिश्रण है। जब मिश्रण का 9 लीटर मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा में द्रव्य बी मिला दिया जाता है तो बताइए ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ये जो 9 लीटर मिश्रण हम लोगों ने निकाला है ये पहले ही निकाल दो आप।
बताओ 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, 9 लीटर पहले ही निकाल दो, बात ही खत्म हो जाए। तो मुझे बताइए ए और बी का अनुपात जो होगा निकालने के बाद भी, क्या अपने पास 7:5 ही होना है क्या? निकालने के बाद भी अनुपात 7:5 ही रहेगा, ये बात ही खत्म हो जाए, 9 पहले ही निकाल दो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बी मिला दिया जाए तो अब ए और बी का, अब ए देखना, जैसे हम लोगों ने ए नहीं मिलाया, हम लोगों ने कौन सा ऐड किया है, बी हम लोगों ने ऐड किया पता नहीं कितना। तो अब अपने पास ए और बी का जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7:9। इसने हम लोगों से कहा है बी मिला दिया जाए, तो ए तथा बी का अनुपात ये हो गया। प्रारंभ में द्रव्य ए की मात्रा कितनी थी, तो कितना मिलाया, उतनी ही मात्रा में 9 लीटर मिलाया और 9 लीटर, ठीक है। तो मुझे आप लोग ये बताइए 9 लीटर मिलाया है और यहां पर अपने पास कितना है, 4। तो क्या मुझे ये बताइए, क्या 4 की वैल्यू अपने पास इस टाइम वैसे रेशियो में 4 है और जितना निकाला था उतना ही मिलाया, इसका मतलब क्या 9/4 और इंटू हमेशा उससे करता है आप लोग 12 से इंटू कीजिए। तो जैसे ही 12 से इंटू करोगे तो 4 × 3 12 और टोटल अपने पास 27। ये अब 27 बचा और 9 लीटर पहले निकाल चुके हो, तो क्या टोटल अपने पास 36 लीटर था क्या, 36 लीटर टोटल था। उसको 7:5 में बांटोगे, 12 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू 3, तो पहले 7 की वैल्यू तो कितनी होगी 21 और 5 की वैल्यू कितनी होगी 15। ये अपना आंसर आ गया। अगर किसी भी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई या कम समझ में आया है तो आप लोग अगली क्लास में हम लोग इसी चीज़ को फिर से सीखेंगे। आप लोग वापस से उस चीज़ को देख लेना, पढ़ लेना, फिर हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को वापस शुरुआत करेंगे। आज की हमारी यही क्लास थी, बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।